लिख के मेरा नाम किताबे हयात विच मैनू पे वस्त कर दे अब दीन जात भी लिख के मेरा नाम किताबे हयात विच मैनू पे वस्त कर दे अब दीन जात भी ओ जय जय कर दे नच दे रहिए ओ तेरे लई जुंदे असी मर दे रहिए रूदा लिबास दे रूदा लिबास दे कहिए रूदा लिबास दे रूदा लिबास दे रूदी बारिश नाल पाप मेरे धो दे कहिए रूदी बारिश नाल पाप मेरे धो दे रहनुमाई कर तू मेरे अगे अगे तू हो के रहनुमाई कर तू मेरे अगे अगे तू हो के ओ खुशखबरी तेरी दस दे रहिए ओ तेरे लई जुंदे असी मर दे रहिए रूदा लिबास दे रूदा लिबास दे रूदा लिबास दे रूदा लिबास दे हालेलुया सारे बोलो खुदावंद यीशु मसीह की सब जोर से क्लैपिंग करने वाले होंगे खुदावंद के जलाल के लिए हालेलुया सब क्लैपिंग करने वाले होंगे और जोर के साथ हालेलुया अपने असीरानू अपने असीरानू अपने असीरानू अपने असीरानू रूदा लिबास दे 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 गाये रूदा लिबास दे रूदा लिबास दे रूदा लिबास दे रूदा लिबास दे
मैनू तकदे रहिए ओ तेरे लिए जुंदे सी मरदे रहिए रूह दा लिबास दे 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 अपने असीरां नो अपने असीरां नो अपने असीरां नो अपने असीरां नो रूह दा लिबास दे रूह दा लिबास दे रूह दा लिबास दे रूह दा लिबास दे लिख के मेरा नाम किताबे हयात में लिख के मेरा नाम किताबे हयात में मैनू पेवस्त कर दे अब जीन जात में मैनू पेवस्त कर दे अब जीन जात में ओ जय जय कर दे नचदे रहिए ओ जय जय कर दे नचदे रहिए ओ तेरे लिए जुंदे सी मरदे रहिए ओ जय जय कर दे नचदे रहिए ओ तेरे लिए जुंदे सी मरदे रहिए रूह दा लिबास दे 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 गाये रूह दा लिबास दे रूह दा लिबास दे रूह दा लिबास दे अपने असीरां नो 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 रूह दा लिबास दे 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 रोगी बारिश ना बाप मेरे पौधे रोगी बारिश ना बाप मेरे पौधे रहनुमाई कर दो मेरे के तू हो गए रहनुमाई कर दो मेरे के तू हो गए खुशखबरी तेरी दसदे रहिए ओ तेरे लिए जुंदे सी मरदे रहिए ओ खुशखबरी तेरी दसदे रहिए ओ तेरे लिए जुंदे सी मरदे रहिए रूह दा लिबास दे 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 रूह दा लिबास दे
तकदे रहिए, ओ तेरे लिए जूते असी मरदे रहिए, ओ हर घड़ी असू तेनू तकदे रहिए, ओ तेरे लिए जूते असी मरदे रहिए। रूदा लिबास दे, 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 रूदा लिबास दे। हालेलुया। चर्च अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद से कहो आज का कलाम मुझे मुबारक करे, आज का वक्त मुझे मुबारक करे, आज तेरी रूह मुझे मुबारक करे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरी रूह मुझे मुबारक करे, आज का कलाम मुझे मुबारक करे, आज का टाइम मुझे मुबारक करे। हालेलुया। बोलो वर्ड को डिलीवर करो, बोलो 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 बोलो। खुदावंद तेरी रूह, तेरी फायर मुझे मुबारक करे, तेरे रूह की आग मुझे मुबारक करे, तेरे रूह की कुदरत मुझे मुबारक करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज खुदावंद का ये दिन मुबारक हो, रूह की कुदरत मुबारक हो, रूह की आग मुबारक हो, रूह का जलाल मुबारक हो, रूह का मसा मुबारक हो, रूह का नूर मुबारक हो, रूह की बादशाहियां मुबारक हो। ये वर्ड डिलीवर करो, सब डिलीवर करो। रूह का मसा मुबारक हो, रूह की आग मुबारक हो, रूह की बादशाहियां मुबारक हो, रूह का नूर मुबारक हो, रूह की कुदरत मुबारक हो, रूह का जलाल मुबारक हो, रूह की बादशाहियां मुबारक हो, रूह की कुदरत मुबारक हो, रूह का मसा मुबारक हो, रूह की आग मुबारक हो। गॉड को डिलीवर करो, बोलो रूह की बादशाहियां मुबारक हो, रूह की आग मुबारक हो, रूह की कुदरत मुबारक हो, रूह का जलाल मुबारक हो। बोलो बोलो वर्ड को डिलीवर करो। डिलीवर करो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया हालेलुया। चर्च डिलीवर करो। आज होली स्पिरिट की बादशाहियां इस मुल्क के अंदर, उनको वेलकम करो, उनको वेलकम करो। आने वाले दिनों में वो जाहिर होने वाली है। हालेलुया। आने वाले टाइम में वो सामने आ रही है आपके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के रूह की बादशाहियां, रूह कुद्स की बादशाहियां, रूह कुद्स की कुदरत, रूह कुद्स का जलाल, रूह कुद्स की आग, रूह कुद्स की कुदरत। हालेलुया। डिलीवर करो यीशु नाम से। हालेलुया।
आंखों के अंदर खुदावंद की रूह आए, उसकी आग उतर आए, उसका मसा उतर आए, उसकी कुव्वत उतर आए, तुम्हारी रूहें भर जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर अपने दोनों हाथ उठाओ खुदावंद की बारगाह में, छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सब, और मिलकर गाओ। जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, उन जागू तो होर यसू की लेना है। हो जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, उन जागू तो होर यसू की लेना है। गाइए। जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, ओना जागू तो होर यसू की लेना है। गाओ। जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, सब गाओ। ओना जागू तो होर यसू की लेना है। जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, ओना जागू तो होर यसू की लेना है। गाओ। जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, ओना जागू तो होर यसू की लेना है। जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, ओना जग नू मना के की लेना है। ओना जग नू मना के की लेना है। जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, ओना जग तो होर यसू की लेना है। ओना जग तो होर यसू की लेना है। की लेना है, की लेना है, की लेना है, की लेना है। लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, ओना जग तो होर यसू की लेना है। ओना जग तो होर यसू की लेना है। ओना की लेना है, ओना की लेना है। ओना की लेना है, ओना की लेना है। लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू। जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, सारा चर्च तालियां बजाओ, सारा चर्च तालियां बजाओ और मिलकर के बैठाओ, मिलकर तालियां बजाओ सारे, मिलकर जोरदार तालियां बजाओ सांस के साथ। जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, ओना जग नू होर यसू की लेना है। ओना जग तो होर यसू की लेना है। ओना की लेना वे, ओना की लेना वे। ओना की लेना है, ओना की लेना है। जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, ओना जग तो होर यसू की लेना है। ओना जग तो होर यसू की लेना है। की लेना वे, हाय की लेना है। की लेना है, हाय की लेना है। ओना की लेना वे, ओना की लेना है। ओना की लेना है, ओना की लेना है। जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, ओना जग तो होर यसू की लेना है। ओना जग तो होर यसू की लेना है। जोर से ताली बजाओ, जोर से, और मिलकर अब जगाओ। जिन्ना लब्बे जलाल तेरी रूह चो यसू, जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू, ओना जग तो होर यसू की
लेना है ਉਹਨਾਂ ਜਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਯਿਸੂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ जिन्ना लभया है जिन्ना लभया है जिन्ना लभया है जिन्ना लभया है ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਏ 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 जिन्ना लभया जलाल तेरी रूह तो यसू ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਚੋਂ ਯਿਸੂ ना जग मना के की लेना है ਉਹਨਾਂ ਜਗ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ अपने दोनों हाथ उठाओ खुदावंद से बोलो तेरा मसा हमारे करीब आ रहा है तेरी रूह हमारे करीब आ रही है तेरी आग हमारे करीब आ रही है यीशु के नाम में होली तेरी रूह दा जलाल हर थां ते वसदा ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ जिथे वसे उथे ना यसू दसदा ਜਿੱਥੇ ਵਸੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਦੱਸਦਾ तेरी रूह दा जलाल हर थां ते वसदा ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ जिथे वसे उथे यसू ना पे दसदा ਜਿੱਥੇ ਵਸੇ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ तेरी रूह दा जलाल हर थां ते वसदा ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ जिथे जिथे तेरा वसे उथे ना तेरा दसे ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਵਸੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦੱਸੇ लभया जलाल तेरी रूह चो यसू ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਚੋਂ ਯਿਸੂ जिन्ना लभया जलाल तेरी रूह चो यसू ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਚੋਂ ਯਿਸੂ जंप लगा कर गाओ जंप लगा कर गाओ और कहो उन्ना जग तो होर यसू की लेना है ਉਹਨਾਂ ਜਗ ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਯਿਸੂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ 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 तेरी रूह नाल रखी मैं भी पर जाना है ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਏ जो मैं कीता नहीं वो भी वेखी कर ही जाना है ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਏ तेरी रूह दे जलाल नाल पर ही जाना है ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ ਏ जो मैं कीता नहीं वो भी वेखी कर ही जाना है ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੀ ਕਰ जाना ਏ मैं भी कर जाना है मैं भी कर ही जाना है ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਏ तेरी रूह नाल यसू मैं भी कर ही जाना है ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਭਰ ਜਾਣਾ ਏ जिन्ना लभया जलाल तेरी रूह चो यसू दा ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਚੋਂ ਯਿਸੂ जिन्ना लभया जलाल तेरी रूह चो यसू ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਚੋਂ ਯਿਸੂ जग तो होर यसू की लेना है ਉਹਨਾਂ ਜਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਯਿਸੂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ की लेना में की लेना में ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ की लेना में की लेना में ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ हाथ उठाओ तालियां बजाओ एक दूसरे को बताओ एक दूसरे को बता कर कहो इस जग उतो होर असा की लेना है ਇਸ ਜਗ ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ जिन्ना लभया जलाल तेरी रूह चो यसू ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਚੋਂ ਯਿਸੂ इस जग उतो होर ओना की लेना है ਇਸ ਜਗ ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ अपनी बाहें खोलो बोलो खुदावंद मैं सरेंडर करता हूँ अपने आप को मैं सरेंडर करता हूँ हर एक कमजोरी मुझे छोड़कर जा रही है हर एक कमजोरी मुझे छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के नाम में तेरी आग मेरा हिस्सा बन रही है तेरी फायर मेरा हिस्सा बन रही है मैं सरेंडर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में मैं सरेंडर करता हूँ मैं सरेंडर करता हूँ जिन्ना मन्ने आए जग उते नाम यसू ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਏ ਜਗ ਉਤੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਏ ਜਗ ਉਤੇ ਨਾਮ यसू ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਏ ਜਗ ਉਤੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੇ
तेरी रूह जो यसू 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 लबे जलाल तेरी रूह जो यसू जिंदा लबे जलाल तेरी रूह जो यसू 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 जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह जो यसू जिंदा लबे जलाल तेरी रूह जो यसू ਉਹਨਾਂ ਜਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਜਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ 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 ਹੋਰ ਮਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ 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 ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨੇ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਯਸੂ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਯਸੂ ਉਹਨਾਂ ਜੱਗ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਜੱਗ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਮੰਨੇ ਜਲਾਲ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਯਸੂ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਲਾਲ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਯਸੂ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨੇ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਯਸੂ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਯਸੂ ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਚੋ ਯਸੂ ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਜੋ ਯਸੂ ਉਹਨਾਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ हाथ उठाओ एक दूसरे की तरफ देखो तो बोलो रूह रूह से मिलती है इंसान इंसान से मिलते हैं अगर आपको रूह चाहिए तो रूह से मिलो अगर जलाल चाहिए तो जलाल से मिलो अगर मसा चाहिए तो मसा से मिलो अगर हमद चाहिए तो हमद से मिलो हम मिलकर नाच कर गाना जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह जो यसू ओना जग तो होर यसू की लेना है ਉਹਨਾਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਯਸੂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू ਜਿੰਨਾ ਲੱਭੇ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਜੋ ਯਸੂ ओना जग तो होर वेखी की लेना है ਉਹਨਾਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ जिन्ना मने आए नाम अपने हाथ उठाओ खुदावन की रूह तुम्हारे करीब आ रही है ताकि वो तुम्हें पढ़े यीशु के नाम से तुम्हें पढ़े यीशु के नाम से होली गोस्ट जिन्ना मने आ जलाल तेरी रूह दा यसू ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਜੋ ਯਸੂ ओना जग तो होर यसू की लेना है ਉਹਨਾਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਯਸੂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ जिन्ना मने आए जग उते नाम यसू ਜਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਏ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਯਸੂ ओना होर नाम मन के की लेना है ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ की लेना है हाय की लेना है ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਹਾਏ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ की लेना है हाय की लेना है ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਹਾਏ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ओना होर नानू मन के की लेना है ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ओना होर नानू मन के की लेना है ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह जो यसू ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਜੋ ਯਸੂ जिन्ना लबे आए लबे आए लबे आए ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਏ ਲੱਭਿਆ ਏ ਲੱਭਿਆ ਏ जिन्ना लबे आवे लबे आवे लबे आवे ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਏ ਲੱਭਿਆ ਏ ਲੱਭਿਆ ਏ लबे आवे लबे आवे लबे आवे ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਏ ਲੱਭਿਆ ਏ ਲੱਭਿਆ ਏ जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह जो यसू ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਲਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਜੋ ਯਸੂ ओना होर नानू मन के की लेना है ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ की लेना में की लेना में ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ की लेना में हाय की लेना में ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਹਾਏ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ओना जग नू मन के की लेना में ਉਹਨਾਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ
जग नू मन के की लेना है ओना जग नू मन के की लेना है ओना जग नू मन के की लेना है तेरी रूह दा जलाल हर थां ते वसदा तेरी रूह दा जलाल हर थां ते वसदा जिथे जिथे वसे ते ना यसू दसदा जिथे जिथे वसे ओते ना यसू दसदा तेरी रूह दा जलाल हर थां ते वसदा तेरी रूह दा जलाल हर थां ते वसदा जिथे वसे ते ना यसू दसदा जिथे जिथे वसे ओते ना यसू दसदा तेरी रूह दा जलाल वेखी इत्थे वसेगा तेरी रूह दा जलाल वेखी इत्थे वसेगा जिथे वसे ते ना यसू दसदा जिथे जिथे वसे ओते ना यसू दसदा जंप लगाकर गाओ और कहो जिन्ना लबे है जलाल तेरी रूह चो यसू जिन्ना लबे जलाल तेरी रूह चो यसू जिन्ना लबे है जलाल तेरी रूह चो यसू जिन्ना लबे 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 जलाल तेरी रूह चो यसू ओना जग तो होर यसू की लेना है ओना जगे तो होर यसू की लेना है तेरी रूह लेनी है तेरी रूह लेनी है तेरी रूह लेनी है तेरी रूह लेनी है तेरा रूह लेना है तेरा रूह लेना है तेरा रूह लेना है तेरा रूह लेना है इस जग तो बस तेरा रूह लेना है इस जगे तो बस तेरा रूह लेना है इस जग तो बस तेरा रूह लेना है इस जगे तो बस तेरा रूह लेना है रूह लेना है तेरा रूह लेना है रूह लेना है तेरा रूह लेना है हाथ उठाकर गाओ कहो तेरा रूह लेना है तेरा रूह लेना है तेरा रूह लेना है तेरा रूह लेना है इस दुनिया तो यसू 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 तेरा रूह लेना है इस दुनिया तो यावे तेरा रूह लेना है इस दुनिया तो यावे तेरा रूह लेना है 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 अपने हाथ उठाओ खुदावंत को थैंक्स बोलो खुदावंत को बोलो मैं तेरी रूह के अंदर आऊंगा मैं तेरे मसा के अंदर आऊंगा मैं तेरी आग में आऊंगा यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे जलाल में आऊंगा यीशु मसीह के नाम में हालेलुया थैंक्स करो खुदावंत का हालेलुया आप सबको खुदावंद मुबारक हो। अच्छा, मेरी गवाही ये है कि मैं चर्च आ रहा था तो वापसी मैं आते वक्त ना मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं रास्ते में ना गीत गाता हुआ आ रहा था कि खुदावंद का शुक्र है कि मुझे कोई गहरी चोट नहीं आई, सिर्फ रगड़ आई है, और वो भी साथ ही हॉस्पिटल था चनाब रेंजर्स ना, तो उधर ही मैं चला गया फ़ौरन ना, तो इंजेक्शन वगैरह मुझे लग गया, तो मैं ठीक हूँ। खुदावंद का शुक्र हो कि मैं ठीक हूँ अभी। आमीन आमीन। खुदावंद ने उनको एक हादसे से महफूज रखा है। मसीह में आप सबको सलाम। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। हमारी ट्रस्ट में ये है कि हमारे बच्चे नशे की लानत में थे, तो हमने भाई साहब से प्रे करवाई, तो एक बच्चा हमारा निजात पा गया, वो आज बपतिस्मा लेने लगा। बहुत बड़ी हमारी ज़िंदगी में ये गवाही है। जो दूसरा मेरा बच्चा वो भी उनके लिए दुआ करो, वो भी खुदा उनको रहाई दे, वो नशे की लानत से निकले। खुदावन बहुत बड़ा है, सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। और दूसरी बात, भाई साहब के लिए उनको खुदावन बहुत बरकत है, जिन्होंने हमारे बच्चे के लिए दुआ की है और इस लानत से निकाला है। खुदा ने जितने भी नौजवान हैं, मैं सब के लिए दुआ करती हूँ, सबको खुदावन इस लानत से निकाले और सब माँ बाप आज़ाद हो। आमीन। आप कहाँ से आए हैं? हम सुखे की मंडी से आए हैं। ये साथ कौन खड़े हैं?
मेरे मियाँ हैं। इन्होंने माइक फड़ाओ हाँ, ये नहीं बोलते। मसीह का जिंदा जलालीपुर फजल नाम है। आप सबको सलाम भाई बेटा- साहब, बहुत सलाम सलाम जी। आप सूखे की मंडी से आए हैं? जी भाई ये साहब। कितनी दूर है यहाँ से? 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है जी भाई साहब। और इस चर्च का आपको ये कैसे पता चला यहाँ का? वो मेरी बड़ी सिस्टर जहाँ शादी हुई है उसकी बेटी वीर भाई के छोटे भाई के साथ उसकी शादी हुई है, तो वीर भाई ने मुझे लिंक शेयर किया था आपके चर्च का। अच्छा। तो मैंने वो लिंक देखा, जब मैंने प्रेयर देखी वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पास्टर अनकत नूरुल्लाह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पापा जी का मेरे अभी भी मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा उनका कलाम है। मैं चलते फिरते उठते उनका कलाम सुनता रहता हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला भाई साहब का, तो मैंने कहा खुदा करे कि मैं एक दिन ज़रूर वहाँ पर मीटिंग अटेंड करूँगा, ज़रूर जाऊँगा एक बार। तो फिर शायर बानी पर 2 माह पहले मैं आया यहाँ पर। मैंने भाई साहब से बात की, भाई साहब मुझे 5 साल हो गए हैं मैं खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे जो बड़े बेटे हैं, 4 बेटे खुदा ने मुझे दिए हैं, जो बड़े बेटे हैं वो दोनों नशा करते हैं। अभी बड़ा बेटा मेरा साथ नहीं आया, वो पंजाब पुलिस में मुलाजिम था, नौकरी चली गई नशे की वजह से। ये मेरा उससे छोटा बेटा है, ये भी नशा करता था। यहाँ पर आए, भाई साहब से बात की, भाई साहब ने कहा आपने 2 माह के लिए खिदमत नहीं करनी। ये एक बात खिदमत भी करते हैं, ये एक चर्च चला रहे हैं, ये एक चर्च पास्टर भी हैं। मैं पास्टर भी हूँ, ऑलरेडी चला रहा हूँ मैं। तो भाई साहब ने बोला भाई आपने खिदमत नहीं करनी। मैंने कहा भाई साहब ये कौन सी बात हुई? तो फिर भाई साहब ने बोला देख लो फिर। अच्छा, मैंने यहाँ से तो ऐसे बात की, लेकिन रास्ते में जाते सोचा कि खुदा के खादम ने अगर ये बोला तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैं घर चला गया, मैंने खिदमत बंद कर दी। हाँ तक ऐसा हुआ कि मैं दुआ करनी भी छोड़ गया। एक दिन करनी, एक दिन ना करनी, एक दिन करनी, एक दिन ना करनी। लेकिन फिर मेरी वाइफ ने मुझे बोला अब ये बात अच्छी नहीं, आप दुआ प्रॉपर करो। मैंने फिर दुआ शुरू कर दी। जो अभी यकम को शायर बानी गुजरी है, मेरी बेगम मेरे साथ नहीं थी आई, मेरा बेटा साथ आया था। मैंने इसे बोला था चला यार मेरे साथ चल, क्योंकि मैं अकेला जाऊंगा, इतनी लंबा सफ़र है, 200 किलोमीटर है, तो गाड़ी चलाता हूँ थक जाता हूँ, मोटर बाइक पे मैं आया हूँ। तो मैंने बोला चल मेरे साथ आता, चल पापा ही 2 में चलने हैं। जब मेरे साथ आया तो मैंने इसे रास्ते में बोला देखना कि मेरा खुदा ज़रूर बदलेगा, जब भाई साहब दुआ करेंगे तो तू ज़रूर चेंज होगा। तो मुझे कह रहा पापा ऐसा ही हो। तो जब यहाँ पर आया तो मैंने इसे सबसे पहली गवाही ये कि मैंने इसे मोबाइल दिया कि मैंने कहा आपने वीडियो बनानी है और तस्वीरें बनानी है। तो मुझे मैंने जब दुआ ख़त्म हुई तो इसे पूछा, मैंने कहा मोबाइल पर कुछ बनाया है? तो मुझे बोलता पापा जब मोबाइल निकाला मैंने तो मेरा दिल ही नहीं किया कुछ बनाने को। मेरा बस दिल कर रहा तो मैं दुआ सुनूं और दुआ में बैठा रहूं बस। फिर मैंने भाई साहब से बोला, मैंने कहा भाई साहब मेरा बेटा कह रहा है मैंने बपतिस्मा लेना, बैप्टाइज होना है। तो भाई साहब ने कहा अभी नहीं, जब इसकी वक़्त होगा, जब इसकी ज़रूरत होगी खुदा खुद ही मुझे बोलेगा। लेकिन जब इबादत ख़त्म हुई तो भाई साहब ने ऐलान किया कि आते 8 तारीख को हम बपतिस्मा देंगे। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा शायद खुदा ने मेरी सुन ली है। तो यहाँ से बेटा घर गया है, उस दिन से दुआ कर रहा है, रोज़े रख रहा है। तो फिर भी मैंने भाई साहब को फ़ोन किया, मैंने पूछा और इसने बोला कि नहीं पापा बस जो करना था वो कर लिया है। जब से इधर से गया हूँ 8 दिन हो गए हैं, मैंने एक सिगरेट तक नहीं पिया। सब यीशु के नाम को जलाल है। और आज आप सब की दुआओं की वजह से, भाई साहब की दुआओं की वजह से आज मेरा बेटा बपतिस्मे के लिए तैयार है। मैं खुदावंद का, भाई साहब का और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह मेरे बड़े बेटे के लिए दुआ करना और उन्हें भी दुआ में याद रखना। आमीन। बेटे को ज़रा दे, उन्होंने बेचारे ਨੂੰ दियो यार। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मुझे बहुत अच्छा लगा मसीह को कबूल करके। आमीन। हालेलुया।
बड़ी दूर से चर्च करने यहाँ पर आते हैं। सुख है कि मंडी से ये यहाँ पर पादरी साहब हैं, ये चर्च करने आते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस थे, फिर अपनी औलाद को या अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो मैंने इनसे कहा कि आप 2 माह बस अपनी खिदमत को स्टॉप करें और आपने बस प्रेयर करनी है और फास्ट करना है। तो ये 2 मरतबा आए, ये तीसरी मरतबा आएगा, ये तीसरी मरतबा चर्च में आए। तो ये अपने बेटे की टेस्टमनी दे रहे थे कि उसने नशा करना जो है वो छोड़ दिया। यानी खुदा को कोई चीज़ किसी हुक्म के अंदर जाकर जाना जाता है। बहुत सारे लोगों का जो नज़रिया और ख्याल ये है कि अगर मैं 4 घंटे प्रेयर करता हूँ तो प्रेयर करने से मेरा छुटकारा हो जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर मैं फास्ट करूँगा तो मेरा छुटकारा हो जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर मैं रेगुलर चर्च जाता हूँ तो मेरा छुटकारा या मेरे मसलों का हल निकल आएगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि क्योंकि मैं फास्टिंग सबसे अच्छी करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा फास्ट करता हूँ, मैं सबसे अच्छा फास्ट करता हूँ, तो ऐसा फास्ट करने से मेरा छुटकारा हो जाएगा। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, पर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, आपकी फास्टिंग, आपकी प्रेयर। और अगर आप अपनी ताकत को और अपनी पावर को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो वो हुक्म मानने से बढ़ती है। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने उनको देखा है, वो 8-8 घंटे भी प्रेयर करते रहे हैं, पर मैंने उनकी जिंदगियों में कोई ग्रोथ नहीं देखी। यानी वो प्रेयर सही कर रहे हैं पर वो किसी के हुक्म के पाबंद नहीं है, किसी के भी हुक्म के पाबंद नहीं है वो। अगर आपको अपनी ताकत बढ़ानी है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी ताकत बढ़ जाए, मेरी स्पिरिट की ताकत बढ़े या मेरी रूह की ताकत बढ़े, तो आपको आसान सा फार्मूला मैं बता देता हूं, आसान सा। आप हुक्म माना करें। क्या माना करें? अब हमें ये लगता है, पहले तो हम पास्टरों से मिलने के ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम फलां पास्टर, और अगर कोई हमें स्पिरिचुअल बड़ा ब्लेस्ड मिले तो हम उससे टाइम लेते हैं कि हम जाकर मिलें। पर आप कोशिश किया करें खादमों से कम मिला करें, क्योंकि जब वो चीज़ें आपको बताते हैं कि आप ये करें, आप वो करें, क्योंकि आप उनके बहुत करीब जाकर बैठते हैं, फिर वो आपके लिए प्रेयर करते हैं, और खुदा जब उनको बताता है कि इसकी ज़िंदगी में ये मसला है और ये मसला ऐसे नहीं ऐसे हल होगा, फिर लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर वो डबल गुनहगार हो जाते हैं। पहले तो आपने टाइम लिया, फिर आप जाकर पास्टर से मिले, उसका वक्त लिया, और फिर आपने वो कोई काम नहीं किया जो आपको पास्टर ने कहा था। अब आपका छुटकारा ज्यादा मुश्किल हो गया। आप 8 घंटे 16 घंटे भी प्रेयर करें, आप निजात नहीं पा सकते, आपकी जान छूटेगी नहीं, क्योंकि आप एक नाफरमानी का हिस्सा बन चुके हैं और वो आप करके आए हैं। अगर आप हुक्म के पाबंद हैं, आप संडे को वर्ड सुने, कलाम सुने और जाकर उस पर काम करें, ऑटोमेटिकली आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। जब हमने अपनी ज़िंदगी में खिदमत का आगाज़ किया तो मैं कभी भी अपनी पर्सनल जो प्रॉब्लम थी उनको पास्टर से भी शेयर नहीं करता था। मुझे ये मालूम होता था कि संडे को जो खुदा का खादम सुना रहा है मुझे यही सुनना है, और मैं सुनता और उस पर जाकर बस काम करता। इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं था। कलाम सुनना है और उस पर काम करना है। और यहां तक आ गए हैं कि कलाम यानी वर्ड को प्रेयर भी करनी है, फास्टिंग भी करनी है, चर्च भी जाना है। कितनी बहनों को बिरयानी बनाना आती है? सारे मसाले सही पैन ते बिरयानी सही होंदी है, या थोड़ा घट पाना भी चल जाता गुजारा? अच्छा, अगले तौर बनाइए तो फिर पता लगेगा। हम यहाँ शेफ से, कुक से अगर खाना बनवाते हैं तो वो पता नहीं कितने मसाला जात लिख कर देते हैं, ये भी लेकर आओ, ये भी लेकर आओ, ये भी लेकर आओ, और उसके बाद जाकर खाने का टेस्ट बनता है। और लोग चाहते हैं कि हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ का टेस्ट है बस दुआ करने से बन जाए, हम बस रोज़ा करेंगे तो हमारी लाइफ का टेस्ट बन जाएगा। ये गलत फहमी एक नहीं हज़ारों लोगों के अंदर है, और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको अपनी लाइफ की हर चीज़ मेंटेन करनी है। आपको वर्ड को भी फॉलो करना है, आपको प्रेयर भी करनी है, आपको चर्च भी। आप जस्ट प्रेयर करते हैं, कॉलिंग पर काम करते हैं, खुदा आपको कॉल करता है काम पर, आप नीचे जो लिखा हुआ वचन है, लिखा हुआ वर्ड, इस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, फिर भी आप एक दिन मारे जाएंगे, फिर भी आप एक दिन मारे जाएंगे।
अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन रखना, हर तरह से मेंटेन रखना। हर चीज का छुटकारा ऐसे ही पॉसिबल नहीं होता। जिस तरह से हम सोचते हैं इस तरह से छुटकारा पॉसिबल नहीं होता। आज आप पानी मीठा पिए, फिर हम आगे बात करेंगे। गर्मी की शिद्दत बड़ी है। मैं तो प्रेयर कर रहा था पिछले संडे भी कि खुदावंद को किला पैली दे उत्ते स्विमिंग पूल भी होए, ठीक है, वहाँ स्विमिंग पूल भी हो, और संडे के दिन कलीसिया चर्च करे, उसके बाद नहाए धोए फ्रेश हो, फिर घर जाए। ऐसा हो सकता है? आप जो होएगा फिर वेख लैनगे लोग। तो कुछ जब आप खुदावंद के अंदर आकर कुछ भी करने के लिए बैठी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। पर हर काम का एक तरीका है, हर काम का एक तरीका है। मैंने कहा किसी हर काम का हल प्रेयर नहीं है, हर काम का हल दुआ फास्टिंग नहीं है, हर काम का हल हदिया नहीं कि आप हदिया देंगे और आपका काम हो जाएगा। हर छुटकारे के पीछे अलग एक रीजन है, हर छुटकारे के पीछे एक अलग आपको काम करना है, फिर आपका छुटकारा होगा। चलो चलो प्या दो प्या दो प्या दो। मैं बहुत सारे ऐसे भी लोगों से मिला, वो बड़े बड़े प्रोग्राम कराते रहे, उनका ये ख्याल था ये बड़े बड़े प्रोग्राम कराना है तो साडा छुटकारा हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं होता। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हम गरीबों को जाकर उनके दरमियान पैसा बांटेंगे हमारा काम हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होता। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम फाइनेंशियली खुदा को सपोर्ट करते हैं खुदा के कामों में तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। ये भी गलत है। हर चीज में आपको आगे आना है, हर काम को आपने मेंटेन करना है, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। आमीन। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो। आयत में ये लिखा है जो और अगर कलाम करो या काम करो तो यीशु मसीह के नाम में करो। किस में करो? काम करो, कलाम करो। वर्ड यानी अगर हम स्पिरिचुअल कामों को कर रहे हैं यानी कलाम करना, वो भी यीशु मसीह के नाम से करना। और फिर आगे लिखा है कि अगर तुम काम करते हो, कोई काम भी करो, तो वो यीशु मसीह के नाम से करना। आप ज़बूर 91 को पढ़ो तो वहां पर लिखा हुआ है, बड़ी खूबसूरत आयत है, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो लिखा है क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तूने मेरा नाम पहचाना है और मैं तुझे। आप बड़े फोकस के साथ आप लोग यीशु मसीह के नाम के बारे में यहां पर क्या लिखा है फिर से पढ़ो गौर से। क्या लिखा है आयत के अंदर? कलाम करो या काम करो। किसके नाम से करो? आप या मैं, हम यीशु मसीह के नाम को किस तरह से समझते हैं? आप कितना बड़ा नाम समझते हैं यीशु नाम? आप किस नजरिए से यीशु को देखते हैं? साथ वाले से कहो आज हम ग्रेट नेम पर बात करेंगे या हम बिग नेम पर बात करेंगे। एक जबरदस्त नाम या एक बड़ा नाम, इनमें क्या डिफरेंस है? मैंने जिस जहालत को अपने इस मुआशरे में देखा है, इसलिए ये मुश्किल बात नहीं है और मैं इसको दोबारा से आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप यीशु मसीह के नाम को किस तरह से लेते हैं? आप यीशु नाम को क्या समझते हैं? या आपने आज तक उसको क्या समझा है? आपके नजदीक वो नाम क्या है? ज़बूर को पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है चूंकि तूने मेरा नाम पहचाना है और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, तूने मेरे नाम को जाना है। मैं ये समझता हूं कि अगर 150 सालों में हमारा छुटकारा नहीं है, 150 सालों में हम ब्लेस्ड नहीं है, तो हम यीशु नाम को भी नहीं जानते। आयत पढ़ी हुई है किसी ने? वो मेरा फोन लेकर ज़बूर 91 निकालो सारे जरा। साथ वाले से कहना आज मैं थोड़ी गुस्से में बात करेंगे, ठीक है? आप बात हर बंदे को पूछो जी मैं यीशु दा ही मनने वाला, मैं यीशु दा ही मनना, मैं जी यीशु तो इलावा ते मैं किसी नूं मनदा ही नहीं। यही होता है ना।
जी असी भी यसू नहीं मानने हैं। जब लोग हील नहीं होते, जब प्रीचर खादम लोगों से कहते हैं कि आप फेथफुल हो जाएं, यसू पर ईमान, आप यसू मसीह पर ईमान लाएं, आप ये करें वो करें, तो लोगों के अंदर एक बात होती है कि हम भी यसू मसीह ही को मानते हैं, हम किसी और को नहीं मानते। और जब उनसे छुटकारे की बात की जाए कि आपका छुटकारा पॉसिबल नहीं है और ऐसा होने वाला नहीं है, तो फिर लोगों के अंदर ये एक सवाल बन चुका है लोगों के अंदर, लिखा कि चूंकि तूने मेरा नाम पहचाना है और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आगे पतरस का खत पढ़ो, वहां पर पता क्या लिखा है? वो कहता है उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। कौन सा नाम? उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, यानी एक छोटा मोटा नाम नहीं। अच्छा चले आप मुकाशफा की किताब में चले जाए, वहां पर लिखा है उसका नाम ही कलाम खुदा कहलाता है, यानी उसका नाम एक कलाम है। कितने लोगों ने ये वर्ष पढ़ी हुई है? उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। कहां पर लिखी हुई है? निकालो उसको। लिखा हुआ है उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है, यानी उसका नाम एक कलाम है, उसका नाम एक वर्ड है। आप घर में यीशु नाम ले रहे हैं तो आप कलाम बोल रहे हैं, आप कलाम का जिक्र कर रहे हैं। आप यीशु मसीह के नाम को, उसकी शख्सियत को अपनी अकल से या अपनी सोच से मैं उसको बयान नहीं कर सकता कि मैं आपके सामने बताऊं कि उसका नाम क्या है। मुकाशफा 19:13 निकालो आयत को, 19:13 पढ़ो। मुकाशफा की किताब 19वां बाब 13वीं आयत पढ़े, क्या लिखा हुआ है वहां पर? क्या लिखा है जी? हाँ हाँ इधर लाओ। आपने ध्यान से सुनना है। 19:13 में लिखा है, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। साथ वाले से को अज यसू दे नां दी गल होण लगी है। आई आने वाली गल सानू फिर तो मुड़ छोड़ तो समझाण लगे नहीं, समझे होंदे तो इत्थे बैठे होंदे। जो बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा आप खुद मानेंगे कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। उसके नाम के बारे में लिखा है कि उसका नाम कलाम, यानी उसका नाम एक कलाम है। क्या है? उसका नाम एक वर्ड है, एक पावर है। ज़बूर 91 में से निकाले, तूने मेरा नाम पहचाना, वो भी निकालें इसको, जरा जल्दी कर दो, मेरी हेल्प हो जाएगी। 14वीं आयत ज़बूर 91 में से, ये भी देखें, ये भी सुने, जरा ध्यान से सुनना है। आयतें मैं आपको जुबानी भी बता सकता हूं, ठीक है, पर शायद सुनने वालों को या सुनाने वालों को समझ आए कि हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं और आगे हमने क्या करना है। यहां लिखा हुआ है 14वीं आयत के अंदर लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम। आयत सही ली है यार, लिए बरानी च होर ना आए। हाँ जी मैं फिर पढ़ता हूं, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम। मुझे बताएं यस्सु नाम की पहचान किसको नहीं है? पहले तो मुझे ये बताएं कहां लिखा हुआ हो यस्सु नाम और कोई ये कह दे जी मैंने समझ नहीं आई क्या यस्सु लिखे है। कौन नहीं जानता यस्सु मसीह के नाम को? पर मैं फिर बताता हूं, यहां लिखा है उसने दिल लगाया है, मैं उसे सरफराज करूंगा और उसे छुड़ाऊंगा। जो वर्ष मैंने पढ़ी, पौल कहते हैं कलाम करो या काम करो खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से करो। सेंट पीटर कहते हैं उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। जॉन कहते हैं कि उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है, यानी उसका नाम एक कलाम है। आप यस्सु मसीह के नाम को, या हम जो जितने बैठे हुए हैं, हम यस्सु मसीह के नाम को क्या समझते हैं, किस तरह से समझते हैं, या हम उसको उसकी नाप तोल कितनी समझते हैं? ये जो हमारा कल्चर है ये किस तरह से जानता है? आप 8 घंटे प्रेयर कर रहे हैं, आपका छुटकारा नहीं है।
आप फास्टिंग कर रहे हैं, आपका छुटकारा नहीं है। आप रेगुलर चर्च जा रहे हैं, और मैं फिर बताता हूं, मैं सरफराज करूंगा, और मैं इसको ये एलानिया भी कह रहा हूं, सिंपल वर्ड में कह रहा हूं, हमने सब कामों की एक ही मेडिसिन रखी है, बस प्रेयर करनी है। बस हमने बस रोजा और दुआ करनी है, हमारे सब काम हो जाएंगे। और ऐसे जाहिल मैंने एक नहीं देखे, 17 सालों में बहुत सारे जाहिलों को मैं छोड़ आया हूं, और आने वाले टाइम में और भी मेरे मत्थे लग रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको पर्सनल छुटकारा चाहिए, उसके लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा, उसका तरीकेकार फर्क होगा। जिवें अखां दा ऑपरेशन हुंदा उंज ही ढिड दा भी हो जांदा है। क्या जिवें दिमाग की सर्जरी हुंदी है उंज ही हड्डियां दी भी हो जाती है। नहीं तुसीं उंज ही कर लो सारी। जेड़ा प्यार हसबैंड ना होवे वो अम्मा नाल भी हुंदा है। हाँ बोलो, हुंदा है? नहीं, सेम ही हुंदा है। तो हर चीज, जो प्यार बच्चों से होता है वो बाप से नहीं होता, और जो बाप से होता है वो बच्चों से नहीं होता। जो काम बड़े करते हैं वो बच्चे नहीं कर सकते, और जो काम बच्चे कर रहे होते हैं वो बड़े नहीं कर रहे होते। जो काम हुकूमत कर रही है हम नहीं कर सकते, और जो हम कर रहे हैं वो हुकूमत नहीं कर रही। जो काम प्रीचर कर रहा है वो कलीसिया नहीं कर रही, और जो कलीसिया कर रही होती है वो प्रीचर नहीं कर रहा होता। फिर सुनो जो मैं कह रहा हूं, आप यीशु मसीह के नाम को किस तरह से समझते हैं? आपने उसको कितना समझा है, या आप उसको कितना समझते हैं? जितना आप उसको समझते हैं आपका उतना ही छुटकारा हुआ है, आप उतने ही आजाद हुए। मैं भी उतना ही आजाद हुआ जितना मैंने उसका नाम समझा है। इतना खिदमत से आप बात करें, उसके नजदीक यीशु नाम सिर्फ बीमारों के लिए, बस यीशु नाम रूहें जाएंगी, यीशु नाम से बीमार चंगे होंगे, यीशु नाम से हमारी जरूरतें पूरी होंगी। इससे ज्यादा आपने किसी जगह पर यीशु नाम को इस्तेमाल किया जी? बीमारी चली जाए, डेविल गो, इससे ज्यादा हम यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते, क्योंकि हमने उसकी जात को अपनी अकल से महदूद कर रखा है कि यीशु नाम बस इतना ही है। पर बाइबल उसकी तारीफ सिर्फ उसके नाम के बारे में इतना कुछ लिखती है कि उसका नाम कलाम है। फिर बाइबल उसके नाम के बारे में लिखती है वो सब नामों से आला है, सब नामों से। शैतान का नाम तो जरा घट होएगा, शैतान का नाम ज्यादा आला होएगा। इंज ही आए, इंज ही लिखा होएगा। साथ वाले को खाना कम खाओ ताकि बातों को समझो। मेरे पास एक बंदा आया अपना बच्चा लेकर, उसका बदन सूखा हुआ था। मैंने कहा जाओ 40 दिन यीशु मसीह का नाम लेकर इसको बादाम खिलाओ। कितने दिन? उसने जाकर शोर कर दिया और कहा पास्टर प्रिंस चार्ल्स ने मुझे कहा 40 दिन अपनी कुड़ी नूं बादाम खुआ। ये तो जादूगरी हो गई, वो जादूगर है। हुण तुसीं मैनूं दसो एक कित्थों कड्डोगे इन्हां दे दिमाग चों कूड़ा? डॉक्टर के कहने से 6 माह मेडिसिन खानी है कि नहीं? तो मैं कहा यीशु नाम दे 40 बादाम ते मौत पै गई। मैं की क्या शैतान दे नाम च खाओ, फुफड़ दे नाम च खाओ, मेरे नाम च खाओ? मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में आप अपने बच्चे को बादाम खिलाओ। मैनू पता ही उंजे ना खवाने को नहीं, यीशु दा नाम लावांगे तो खवाणगे। इतना सा लोग जानते सिर्फ यीशु नाम। पौल कहते हैं कलाम करो या काम करो तो यीशु मसीह के नाम नहीं करना। चले मैं आपको इसकी ताकत बता देता हूं। यीशु नाम अगर अंग्रेज यूज करे तो वो जीसस कहता है। क्या कहता है? वो जीसस कहता है, लोग ही लोते हैं। आप हिंदुइज्म में चले जाएं, वो यीशु कहते हैं, काम होता है। इत्थे आ जाओ जिथे बैठे हैं, यीशु मसीह कहते हैं, काम होते हैं। इसका मतलब है नाम की ताकत सेम है, नाम में फर्क आ रहा है पर ताकत एक ही रहती है। नहीं ना समझ आई मेरी बात? क्या आइए आप किसी अंग्रेज को काम करते देखो, वो बोलेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बोलेंगे कि नहीं? अच्छा, शैतान को जीसस क्राइस्ट से भी डर लगता है, शैतान को यीशु से भी डर लगता है, शैतान को यीशु मसीह से भी डर लगता है। और हमारी अकलें देखो कितनी होशियार है। मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से 7 दिन पानी पियो, यार है तो शैतान दे लोग कर देने।
मैंने नाम आपको किसका नाम दिया? यसु का। लोगों को छुटकारा होना कित्थों है? जान छुटनी कित्थों में साडी? मतलब साडा छुटकारा होना केंजे? हमें कोई बता रहा है कि यसु मसीह का नाम लेकर आप, वो सारा काम गलत हो सकता है पर यसु मसीह का नाम गलत नहीं हो सकता। यानी आप कितना यसु मसीह के नाम को समझते हैं, ठीक है? यहां आप उसकी जात में लिखा सब नामों से अफजल नाम उसको बख्शा गया। यानी उसके नाम में इतनी बड़ी ताकत है, और जब हम कोई काम यसु मसीह के नाम में करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। हाँ, लिखा जो काम करो, इसका मतलब नहीं चोरी करने जाओ, यसु तेरे नाम में मैं ये चोरी कर रहा हूं, यसु तेरे नाम में सिगरेट पी रहा हूं और सिगरेट मेरा हलाल हो जाए। यसु हलाल कामों के लिए है, हलाल लोगों के लिए ना, हराम कामों के लिए है। आप खाना खाएं यीशु मसीह के नाम में खाएं, आप सफर पर जाएं यीशु मसीह के नाम में जाएं। मैंने एक बंदे को कहा जब सफर पर जाते हो यीशु का नाम लिया करो, जब कपड़े पहनते हो यीशु, ओ ऐते विरद ना हो ये दा, कित्थों जवाब दोगे ना दे सवालों दे? तुही आप क्या समझते हैं यीशु मसीह के नाम को? कितना समझते हैं आप यीशु मसीह के नाम? ठीक है, हमने बस ये देखा पास्टर बोलेगा, प्रीचर बोलेगा यीशु के नाम से हील हो जा, बस बंदा हील हो गया। बाइबल में कहीं पढ़ा था जब तुम इबादत करो तो पंखे लगाना और हाथों में माइक लेना, उठो तो चलिए। यीशु तो पैलियां च बिठाया ना, पैलियां च लग मत जानी। हमारा जहन, बाइबल में लिखा था जब गर्मी ज्यादा लगे तो कमरे में एसी लगवा लेना, पढ़िया ही किते, फटाफट एसी लगा लेने। आज भी लोगों के यही सवाल हैं, ये बात तो बाइबल में लिखी नहीं है, ये बात तो कलाम में लिखी नहीं है, ये तो लिखा ही नहीं है। ये मैंने कहा जो नहीं लिखा वो यीशु मसीह के नाम में करो और करते जाओ। काम गलत हो सकते हैं पर यीशु मसीह का नाम गलत नहीं है। उसका नाम परफेक्ट है, उसका नाम एक ताकत है, उसका नाम एक ग्रेस है, उसका नाम एक शख्सियत है, एक पर्सनैलिटी है उसका नाम। कोई यीशु मसीह का नाम लेता है और मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, कोई यीशु का नाम लेता है लंगड़े हील हो रहे हैं, और एक बंदा प्रेयर में हर रोज यीशु यीशु कह रहा है और उसकी बदरूहें नहीं जा रही। साथ वाले से कोई ये क्या मसला है? वो रोज दुआ में कहता है यीशु 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 यीशु, उसने प्रेयर में हर रोज रट्टा लगाया हुआ यीशु, और ओदे अपने जिन नहीं जाते, वो खुद ही नहीं हो रहा प्रेयर में हर रोज। फिर लोग कहते हैं मैं 3 घंटे बाइबल पढ़ता हूं, 4 घंटे प्रेयर करता हूं, दिमाग दे दौरे हाल तक नहीं मुकदे। मेरी बात, आपको उस ताकत से लड़ना है जो आपने देखी नहीं है, आपको उन हैवानों से लड़ना है। चले मैं साथ वाले से, नई नई मैरिज किसकी हुई है अभी? लेटेस्ट मैरिज हो तकरीबन 3 माह नहीं होता, कम से कम 3 महीने पुरानी मैरिज। नहीं वो ना जांच ही नहीं थे। 3 माह पुरानी मैरिज, कोई भी 3 महीने वाला नहीं, कोई साल वाला कढ़ लो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी थोड़ी टाइम है, वो 2 महीना डेढ़ होया उन्होंने, 3-4 महीने वाला है। चलो आप इधर, आपकी हुई नहीं, इधर आओ। आपने ध्यान से सुनना है, हर चीज को इस कायनात में छुटकारा चाहिए, हर चीज को। चले मुझे आप बताएं यीशु मसीह ने क्या कहा था? जमीन और आसमान का कुल इख्तियार, पक्की गल है, पाकिस्तान का नहीं दिता होना। मुझे इस आयत का मतलब बताओ। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार पाकिस्तान काट के, पाकिस्तान के क्रिश्चियन काट के। भाई जहां लोग उसके नाम को नहीं जानते वहां यही जहालत रहेगी और कौमों का यही हाल रहेगा। वहां पर लिखा हुआ है कि लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि कुछ लोग वो बुर्ज गिरा और आग उसके नीचे दबकर मर गए। उन्होंने कहा नहीं, तौबा करोगे ऐसे ही मरोगे। यहां चले, आपकी शादी अभी होने वाली है,
इधर देखो सब, दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई कौमों में, कबीलों में सबसे ज्यादा लड़ाई कहां होती है? क्यों बाजी? सबसे ज्यादा झगड़ा कौमों कबीलों से ज्यादा झगड़ा हस्बैंड वाइफ का है। हाँ के ना? क्यों बहनों? हाथ हिलाकर बताओ। इन्नियां लड़ाइयां कौमां कबीलियां दियां नहीं जिन्नियां लड़ाइयां, और ये वो लड़ाई है जो दिन में एक मर्तबा तो मस्ट होती है कि नहीं? कितने हस्बैंड इसका इकरार करते हैं? बाकी फरिश्ते आए ने कदी होया ही कोई नहीं, कोई मसला उन्होंने हुंदा ही नहीं, बढ़ावे ने उन्होंने चुक जिथे मर्जी तार छड़ो, उन्होंने कख नहीं जिंदा। अब सुने ये सुने मसला, जब शैतान दुनिया में सबसे पहला मसला हस्बैंड वाइफ से शुरू हुआ है, और ये पहला मसला मेजर, दुनिया का सबसे पहला गुनाह हस्बैंड वाइफ से शुरू हुआ है, पाप हस्बैंड वाइफ से शुरू हुआ है, बागे अदन हस्बैंड वाइफ की वजह से गया है, जानवरों पर कर्स हस्बैंड वाइफ की वजह से आया है, जमीन पर लानत की वजह हस्बैंड वाइफ है, जमीन पर यह सारी जो आप गुमराही देख रहे हैं इसकी वजह हस्बैंड वाइफ है। आप मुझे बताइए कितने खास होंगे खुदा के लिए और कितने खास हैं ये दोनों शैतान के लिए? गुमराही हस्बैंड वाइफ से शुरू होती है, बागे अदन हस्बैंड वाइफ की वजह से, इतनी बड़ी ब्लेसिंग हस्बैंड वाइफ की वजह से गई है। इस दुनिया में आज तक बड़ी बड़ी कंपनियों की तबाही की वजह हस्बैंड वाइफ है। और कुछ लोग कहते हैं चंगा ब्याह ही ना कराओ, ब्याह ना कराओ तो गना करी जाओ। मैं फिर बताने लगा हूं, इसका रीजन सुने। जब हस्बैंड वाइफ जुड़ते हैं और जब मैरिज होती है उनकी, तो सबसे पहले शैतान किसी सांप को भेजता है कि जाओ जाकर इनकी मैरिज लाइफ खराब करो। लेकिन उनकी मोहब्बत इतनी है, उनकी मोहब्बत इतनी है कि वो सांप उनको छोड़कर चला जाता है कि ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से जुदा नहीं होते। फिर शैतान कुत्ते की रूह को भेजता है। किसकी रूह को? ताकि वो दोनों एक दूसरे को काटें। हां कि ना? और इंज इंज दा कटदे ने, इंज इंज दा कटदे ने, राती नींदर नहीं पैंदी। हां कि ना? आप भी कह रहे हैं हां, बाद जाके कह दे उन्हें तो अज इंज कह छड़िया, इत्थे तुसीं आंदे हो हां। जब वो उनको, उनकी मोहब्बत इतनी होती है, जब वो उनको उस डॉग स्पिरिट को अपने अंदर नहीं आने देते तो फिर वो चली जाती है। फिर शैतान देखता है दोनों में से कमजोर कौन है, हस्बैंड कमजोर है या वाइफ कमजोर है। ठीक है, ऐसे भी आपने हस्बैंड देखे हैं जिन पर जना की रूह आती है, और ये हैवान की रूह है, जनाकारी की रूह, हैवानों की रूह है, एनिमल स्पिरिट है। वो हस्बैंड की लाइफ को ऐसा बना सकती है या फिर वो वाइफ को, और हस्बैंड अपनी वाइफ से दूर, अपनी वाइफ से घिन खाना शुरू कर देता है और पराई औरतों के साथ वो अपने रिलेशन बना लेता है। अगर वो इनसे भी निकल गए तो फिर एक बड़ा हैवान आता है जो स्ट्रेस का होता है, जो उनको मेंटली स्ट्रेस देता है। अगर वो इससे भी निकल गए तो एक दिन खुदा के फरिश्ते उस हस्बैंड वाइफ से मिलने जरूर आते हैं। जितना आप जमीन पर पैदा होने वाला कर्ज, लानतों का सामना करते हुए जिंदगी के रास्ते में एक होते जाएंगे, उतना ही खुदा उस हस्बैंड वाइफ के करीब आता जाएगा, उतना ही उस हस्बैंड वाइफ के खुदा करीब आता जाएगा। और ये सिर्फ उसका एक ही फार्मूला, एक ही तरीका, इसके लिए कोई प्रेयर फास्टिंग ये जरूरत है, पर ये नहीं होना भाई साहब ने कहा प्रेयर फास्टिंग की लोड़ ही को नहीं। प्रेयर करने से आप खुदा को ढूंढ लेते हैं, और नाफरमानी करने से आप खुदा को खो देते हैं, और आपकी प्रेयर में कोई और भी आ सकता है। और जब वो इस ताकत को पा लेते हैं, फिर खुदा, चले मैं आपको बताता हूं, इब्राहिम से, बुजुर्ग इब्राहिम से
कितने सालों के बाद फरिश्ते मिलने आए और हस्बैंड वाइफ से मिलने आए, क्योंकि उन्होंने हर स्ट्रेस को फेस किया था। उनकी मैरिज थी, उनकी औलाद नहीं थी, उनका इतना बड़ा कबीला था, नौकरानियां थी, नौकर चाकर थे, सारा स्ट्रेस सारा ने और इब्राहिम ने फेस किया था। उसके कबीले में लोग न जाने कैसी कैसी बातें उसको करते थे। एक टाइम में मैंने बताया बाइबल में कि बुजुर्ग इब्राहिम ने सारा को बादशाह को दे दिया ताकि मेरी जान बख्शी जाए। इस स्ट्रेस को भी सारा ने फेस किया और खुदा एक दिन आकर उससे एंजल आकर मिलते हैं, खुदा नहीं मिला। मुझे बताएं, जिनसे फरिश्ते आकर मिले हैं उनकी नस्लें भी इस जमीन पर जिंदा हैं, और यहां पर वो लोग भी गश खा रहे हैं जिनको हर रोज खुदा मिलता है। नहीं ना, मेरी समझ आई? जिनसे आकर खुदा के फरिश्ते जमीन पर मिले हैं, बाइबल पढ़ें, कहीं भी नहीं लिखा खुदा इब्राहिम ने खुदा को देखा। सिर्फ जमीन पर आकर फरिश्ते इब्राहिम को, उसकी वाइफ को मिले हैं, और उनकी नस्लें भी जमीन पर फ्रूटफुल हैं। और जिनको खुदा मिल जाए या जीसस क्राइस्ट मिले, मुझे बताएं क्या होना चाहिए वहां पर? जितना हम अपनी अकल से उनको समझते हैं उतनी हमारी जात ब्लेस है। एक मैं खादम हूं, मेरे नजदीक अगर यहां पर 4 लोग तड़फ रहे हैं, हिल रहे हैं, 4 लोग हील हो रहे हैं, तो मैं इसी को कि हाँ खुदा मौजूद है। 4 लोगों को हील होने से, 4 लोगों की बीमारियां जाने से, 4 लोगों को गैर जुबानों के बैप्तिस्मे होने से मैं समझूंगा कि खुदा का रूह यहां पर है। इससे यह नहीं होता, खुदा के रूह को आपको गैर जुबानें भी देनी है, आपको हीलिंग भी देनी है, और आपको यह बताना भी है कि आपकी नस्लें कैसे बाबरकत होंगी। आपको यह बताना है कि आपकी नस्लें कैसे फ्रूटफुल होंगी। यीशु मसीह जमीन पर एक ऐसा नाम हमें दिया गया है ताकि जब कोई आप काम करें तो आपको शक ना रहे कि मैं ये काम कर रहा हूं, कहीं ये गलत ना हो जाए मुझसे। आपको यीशु मसीह के नाम पर बिलीव होना चाहिए कि अगर मुझे कोई यीशु नाम कोई काम कह रहा है तो ये काम 100% श्योर होगा। अगर काम गलत हुआ भी तो एनी हो, कोई बात नहीं, पर यीशु मसीह का नाम गलत नहीं है। पिछले संडे मैंने कहा था कुछ लोगों को बिजनेस कॉल आएगी, नए बिजनेस की। कितने लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ? खड़ा करें, हाथ खड़ा करें ताकि लोगों को इल्म हो। खड़ा करें, ठीक होगा। तो ये बातें पीछे से भी खड़ा करो काका, सही हाथ खड़ा करोगे नजर तो आएगी। 3 4 5, वो पीछे 6। आमीन, थैंक यू। और मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में ऐसा होगा, आप जितना समझ रहे हैं उतना ही आप पा रहे हैं, आप जितना ले रहे हैं उतना ही होगा। आप समझते हैं कि जितना आपको खुदा समझा देगा, जब आप आगे जाएंगे आपको और भी बातें समझनी है भी खुदा की। खुदा की बादशाही छोटी सी नहीं, खुदा के काम छोटे से नहीं कि शिफा और दुआ और वर्शिप पर मबनी हो। खुदा के काम मैं फिर बताता हूं, चर्च चलाना, वर्शिप करना, दुआ करना और फास्टिंग करना, ये 3-4 चीजें हमारी बुनियाद हैं, ये बेसिक है, आपकी बेस बनाती हैं। चर्च करना, वर्शिप करना, फास्टिंग करना, प्रेयर करना, ये आपकी बुनियाद बनाती हैं, ये आपकी बेस बनाती हैं ताकि आप असल मुकाम तक पहुंच जाए। और असल मुकाम पर जब आप जाते हैं फिर खुदा आपको कुछ और काम करने के लिए कहता है, फिर आपको खुदा नई रूह के अंदर ले जाएगा, और जो कुछ निकलता जाए आप उसको रिसीव करते जाएं, उसे लेते जाएं और उस पर काम करते जाएं। मैं फिर वापस आता हूं, अगर हम बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, हम उसके नाम को पहचानते हैं, आप मुझे बताएं 18 साल, 20-20 साल, 25-25 साल, 32-32 सालों से लोगों के घरों में सिर्फ एक नशा चला जाता है, यहां उनका घर बन जाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। यहां सारी उम्र के बाद उनका बिजनेस सेट हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं, फैमिली लाइफ फिर नहीं सेट उनकी। खुदा ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। खुदा आपकी जिंदगी का जब हिस्सा बनता है तो आपकी जिंदगी की बहुत सारी चीजों को उसे मेंटेन करना है। आपका खाना, आपका पहनना, आपकी बिजनेस लाइफ, आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी फास्टिंग लाइफ, आपकी चर्च लाइफ, और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी खुदा ने देखना है कि वो कैसे हैं।
उनको भी खुदा ने देखना है कि वो कैसे लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। मैंने 3-4 वर्सेस को आपके सामने रिप्रेजेंट किया, और मैं यहां पर देखें सिर्फ यीशु नाम बता रहा हूं। हर संडे हम शैतान को मार कर यहां से जाते हैं कि नहीं? और आपके कानों में आकर को कचरा भर दे, पादरी प्रिंस चाल जड़ा तो जादूगरियां करता है, तो आप यहां पर आना छोड़ दे, आपको फायदा नहीं होना। ये मैं आपको सही कह रहा हूं, आप क्यों अपना टाइम खराब करें? आप ऊपर सुनने आए हो तो ऊपर सुनो, फिर आप नीचे से सुनते हो, ठीक है? मैं यहां पर बता रहा हूं कि आप सब कामों में यीशु मसीह का नाम यूज करना है, और वो भी हलाल कामों में, गलत कामों में नहीं। लेकिन अगर खुदा आपके करीब आता है तो मैंने आपको कहा उसने आपकी बहुत सारी चीजों को सेट कर दिया। उसने जस्ट आपके एक वुमेन चर्च में आती है ताकि वो उसको बेबी मिल जाए, उसको औलाद मिल जाए। खुदा ने उसको बेबी देकर बस छोड़ देना है? खुदा ऐसा नहीं करना। खुदा ने उसको औलाद देनी है तो उसको ये सोचना है ये बड़ा कैसे करेगी, इसको पालना कैसे है, इसको कैसे चलाना है। उस औरत की ख्वाहिश सिर्फ खुदा से बच्चा मांगना है, सिर्फ बेबी मांगना है कि मुझे औलाद चाहिए। आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि आप खुदा से बिजनेस मांग रहे हैं, पर आप मांग रहे हैं पर खुदा ये जानता है ये चला भी सकता है या नहीं, ये कर भी लेगा कि या नहीं। चलें साथ वाले इसके खास बात सुने। एक बेटी मेरे पास आई और कहती है भाई साहब प्लीज प्रेयर करें। मैंने कहा क्या हुआ? मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं। मैं कहा चलो भाई बिजनेस करता है तो मैंने कहा जबरदस्त बात, और बात बताएं। वो बिजनेस करता है तो कस्टमर ने जो ना पैसे हमें भेज दिए हैं, पेमेंट भेज दिया है, तो अब वो हमें मिल नहीं रही। मैं क्यों नहीं मिल दी? असल च ना उन्होंने आईडी कार्ड नहीं बनया था। मैं क्या उतों आ के इंज गई है? मैं क्या आईडी कार्ड फरिश्ते आके बनवाना है? मैं बनवाना है? गवर्नमेंट का तरला पाइए असं यस्सू के मनने वाले हैं, आईडी कार्ड तो बगैर सानू पेमेंट दे दे, बैंक वाले का तरला पाइए। मैं बाजी जाओ जाके काम करो, मैनू पता लग गया तुसी जेड़ा बिजनेस करन दे हो। वेख लो दुआ करो पेमेंट मिल जाए, पेमेंट मिल जाए, पेमेंट मिल जाए, पेमेंट। मैं जाके बैंक वाले अंदरों जाके लै आओ। मैंने कहा जाए बाजी इसके लिए कोई प्रेयर नहीं होती, जाकर अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें। और उतों आके इंज गई है, मैं तो ये बड़ा परेशान। वैसे मेरे ख्याल ना आई भी को नहीं, जाके चेक करो, ये भी तुहानू को भुलेखा ही है। यानी जहालत से हम निकले नहीं है और चलेंगे बिजनेस करने। ये लोगों मैं आपको बता रहा हूं बस पैसे कहां से आएंगे और हम हील कैसे होंगे। क्या मकसद है हमारा? पैसे कहां से आएंगे और हमने हील कैसे होना। इसके अलावा जितने भी काम आप लोगों को बताएं वो सारी बेवकूफी है, हमाकत है। दुनिया में मैं ही तो नहीं हूं ना, और भी हजारों लोग हैं जो ब्लेस हो रहे हैं, हजारों लोग हैं जिनके पास टेस्टमनी है, वो भी यीशु नाम ले रहे हैं। हम भी इस मुल्क में बैठे यीशु यीशु तो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि कोई और नाम ले रहे हैं? आप मुझे बता दें, हमारे यहां की कलीसियाओं का हाल मुझे बता दें। हम भी तो यीशु नाम ही ले रहे हैं ना। बाइबल में लिखा है उसका नाम लेने वाले छुड़ाए जाएंगे। फिर बाइबल में लिखा है, अमाल की किताब पढ़ें, रसूलों को लोगों ने डांटा मारा, उसका नाम लेकर कोई काम मत करो। यहां पर रसूलों को डांटा, रसूलों को मारा और कहा उसका नाम लेकर कोई काम नहीं किया करो, उसका नाम लेकर इंजील मत सुनाओ, उसका नाम लेकर मुनादी मत करो, बस उसका नाम नहीं लेना बस। फिर बाइबल पढ़ें और बता देता हूं, यीशु मसीह ने कहा लोग मेरे नाम के सबब से तुमसे दावत रखेंगे। फिर लिखा है मेरे नाम से कौमें तुमसे दावत रखेंगी। क्या मसला इस नाम के अंदर? किसी का नाम लेने से, किसी का नाम रखने से, किसी का नाम, क्या है इस नाम के अंदर? कितना बड़ा नाम होगा जिस नाम से ये मसाइल हैं। ये मसला सिर्फ उस रूह के अंदर आता है जहां पर शैतान आए। शैतान को मालूम है कि जमीन पर लोगों को यह नाम बख्श दिया गया, और जब वो ये नाम लेंगे तो उनके काम जो है वो पाक हो जाएंगे। जब आप खाना खाते हैं तो लिखा है कि पौल कहते हैं दुआ किया करो, और लिखा वो कलाम से पाक हो जाता है। तो आप खाने पर यीशु का ही नाम लेते हैं, तो यीशु मसीह का नाम एक कलाम है। जब आप उसका नाम यूज कर रहे हैं तो गोया आप कलाम यूज कर रहे हैं।
वर्ड को यूज करें, कलाम का इस्तेमाल करें, जिक्र करें, उसका एवरी टाइम जिक्र किया करें। कितने लोगों की मुलाकात कभी शैतान के लोगों से हुई है? मेरी हुई है, मैं मिला उनसे। तुही तो मिलते ही नहीं, जारी गल है, फर्श अर्श ते रहिंदे हो तुही, ताड़ी ते मुलाकात नहीं होती। मैं मिला हूं शैतान के लोगों से। वो उस शैतान का, उस हैवान का नाम बोलते रहते हैं, जिस जगह बैठेंगे बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। और जब हम बोलते हैं तो हमें एक आयत दी जाती है, बेफायदा रब दा नाम नहीं लेना। हाँ कि ना? यही आयत है, बेफायदा खुदा का। मुझे आप बताएं कौन सा ऐसा काम है जिसमें हमें फायदा नहीं चाहिए? भाई मुझे तो हर चीज से फायदा चाहिए, मुझे हवाओं से चाहिए। चले मैं आपको बताता हूं हम क्या खुदा को जान सकते हैं। ये हवाएं चलती हैं, कभी आपने हवाओं को थैंक्स किया है? कभी किसी ने हवा का थैंक्स किया हो? तेरा थैंक्स तो किसी के कहने से मुझ तक आती है। अच्छा, कभी बारिश का शुक्रिया अदा किया है? तो किसी दे हुक्म ना मेरे ते वस नहीं है। कभी बारिश को थैंक्स बोला? कभी सर्दी का थैंक्स किया है कि तेरे आने से तेरा थैंक्स है? सड़ियल जे रिश्तेदार तानू चौलां दी प्लेट, थैंक यू, थैंक यू। कायनात को देखो, कभी आपने हवाओं का थैंक्स किया? कभी जमीन का थैंक्स किया तो किसी के कहने से मुझे रोटी देती है? कभी किया है? जिन्ना तो जम्मे ने उन्होंने का नहीं कभी कीता, तो उन्होंने मिट्टी का करना। बच्चे माँ बाप से छीन कर खा लेते हैं या नहीं? थैंक यू बोलते हैं उनको, बोलते हैं। अच्छा, बाड़ों सड़ियल जा रिश्तेदार इन्होंने देना, बेटा थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल। ते अम्मा को खो के खा के ना, अम्मा का थैंक यू नहीं किया। हाँ के ना? मैं मतलब सही कह रहा मां? ऐसा क्यों है? यही वो हैवान है। ये मत समझना कि ये स्पिरिट नहीं, ये 4 घंटे जो प्रेयर करता है उसका भी यही हाल है। बाइबल में लिखा हुआ, साथ वाले से कहो खास बातें हैं। बाइबल में लिखा, जो कोई अपने मां बाप को बुरा कहे वो जान से मारा जाए। कितने लोगों ने आयत पढ़ी है? जो कोई अपने मां बाप को बुरा कहे, और ये जिस्मानी मां बाप के लिए, और अगर कोई रूहानी मां बाप को बुरा कहे तो उसके लिए क्या सजा होगी जी? हैं? उसकी आरती उतारो। हर चीज आपकी जिंदगी में, हर हैवान, हर शैतान आपकी लाइफ में आता है ताकि आपको गिरा दे, आप हर चीज का इनकार कर दें। ये सारी कायनात खुदा की बनाई है। और क्या कभी सूरज का थैंक्स किया आपने? यार तेरा थैंक्स, हर रोज तू चमकता है और जब तू निकलता है तेरी रोशनी में मैं बड़े काम कर लेता हूं यार। आप देखें, अपने रात को घर में बल्ब जलाकर उसका बिल देते हैं, शुक्र है लाइट आई। हाँ के ना? कभी उसको थैंक्स किया है? आज मैं बता रहा हूं, लोग कहेंगे अब जिनका दिमाग कम चलता है या रोटी ज्यादा खाते हैं वो ए ते जादूगर लोग कर दे ने, मतलब जादूगरां नूं अकल है, तानू नहीं है। सानू नहीं है। चांद को कभी थैंक्स बोला है? तेरा थैंक्स, तेरी ठंडक से कीमती चीजें पैदा होती हैं, कभी बोला किसी ने? हम थैंक्सफुल लोग नहीं हैं। ये तो 10,000 रुपए पादरी नूं दे के ते आंदे ने, जिद्दण है गिरजे की बुनियाद रखी गई, हम भी 10,000 दिता है, साडा ना ही नहीं लिया साडा। आप क्या करेंगे इन कौमों को साथ लग, क्या करेंगे आप? एक बंदा चर्च नहीं आ रहा, मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा यार मुझे तुम चर्च में नजर नहीं आते।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 3-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੇਡ ਨੇ ਡੰਗਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਭੇਡ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭੇਡਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਈ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਚੱਲੀ। ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਂਡਾ ਲਾ ਹੜਾ, ਜਿੱਤਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੀਂਡਾ ਵਾਜੇ ਤੇ मैं फोन, ओ किथे गई तू? कितनों को मेरी बात समझ आ रही? ਬੀਂਡਾ ਲਾ ਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਟਰੈਕਰ ਨੰਬਰ ਲਾਈ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਟਰੈਕਰ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, 4000 2000 ਜੀ ਕਿਤਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਕੋ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। अशरफ अज किद को बैठा तो पिछे ला हाँ जरा, ऐसे काम ही लगा रहा। भेडां यसू दियां ने, यसू सांभे ते सांभियां जांदियां ने, पादरियां दे सांभियां भेडां नहीं सांभियां जांदियां। और अगर भेड़ें चली जाएं तो भेड़ें हैं ही नहीं, भेड़ें हैं ही नहीं। अगर यसू है तो भेड़ें हैं नहीं है। जब बाइबल पढ़ेंगे तो कहेंगे यसू ने भेडां दा चरवाहा ते यसू है, तो मैं क्या फिर ओनू लामा दो, मैनू की गाली दे दो। मैं कुछ सवाल बता रहा हूं। भेड़ों का चरवाहा कौन है? कि मैं चलें, जिस पास्टर के पास 10 लाख लोग हैं, वो कितनी भेड़ों का पता करता होगा घर जाकर? हैं? वो तो बुढ़ा होइएगा बेचारा, एक एक घर जाते। हाँ कि ना? चलें, साथ वाले, इसको खतरनाक बात है। आप, मेरा असली चरवाहा कौन है? असल आप सबका, साथ वाले से पूछो, आपका चरवाहा कौन है? ना दूजा दसे यसू। यसू मसीह हमारा असल चरवाहा है। हाँ कि ना? वो तानू कदी पुछण नहीं आया, ते मिट्टी वाले नू पुछदे रहिंदे हो। हाँ कि ना? असली पुछण, मैं तो नकली होया ना, मैं तो मिट्टी दा होया। कोई भी पास, मैं वो भी नकली होए ना, तो मिट्टी दे होए ना। मिट्टी दा चरवाहा, ओनू तुसीं तां असली चरवाहा कदी आया नहीं वेड़े। छुटकारा देने आता है, जो उसके नाम को जानते हैं, जो उसके नाम को समझते हैं, उनको वो छुटकारा देने आते हैं। कबीलों को, जो कौमें उसका नाम पहचानती हैं तो कौमें निजात पाती है, घराने उसका नाम पहचानते हैं तो घराने निजात पाती हैं। अगर कोई फर्दे वाहद, एक बंदा उसके नाम के भेद को समझ गया, तो वो आपको निजात पाता हुआ नजर आएगा। अगर मैं आपको ये कह दूं, बेटा ये काम यीशु मसीह के नाम में आज से नहीं करना, तो आप डबल गुनहगार हो जाएंगे। और अगर मैं कह दूं आप ये काम नहीं करो, तो शायद आगे जाकर फिर मौका आए वापस आने का। ये एक स्पिरिचुअल रूल है, रूहानी कानून इनको कहते हैं, जिनमें आप चलकर आगे बढ़ते हैं, जिनमें आगे बढ़कर आप खुदा के जलाल को और बड़े तरीके से देखते हैं। आज कौन सा दिन है जी? हैं? ईद पेंतिकोस्त। और ये हमारे कब से हम मना रहे हैं यहां पर? जूं जम्मे उदों दे मनाने हैं। रुल कुद्स का दिन ये मनाया जाता है। और मैं फिर कहता हूं, रुल कुद्स जिस शहर में, जिस सिटी में, जिस मुल्क में, जिस घर में रुल कुद्स इंटर हो जाता है, छुटकारा दिए बगैर वो वापस नहीं जाता। पहली बात तो वो आता ही नहीं है, पर जब वो आएगा तो छुटकारा दिए बगैर वो यहां से जाता नहीं है। यानी ये कुछ चीजों की पहचान होती। चले मुझे आप बताएं, कोई MP MN को हम यहां पर बुलाएं, आओ जी केक काट दो साडा, अब वो यहां पर कुछ ना करके जाए तो लोग पूछते हैं कि नहीं आए हन कुछ, कोई दस्या ने, कोई कीता ने? हाँ 2 लाख रुपया दे के गए ने गिरजे नूं। यार अगर MP MN कुछ आए तो वो चर्च के लिए कुछ दे कर जाएगा, तो मुझे बताएं, अगर आसमान से होली स्पिरिट आएगा तो आपको छुटकारा दिए बगैर यहां से नहीं जाएगा। खुदा के आने में और इंसान के आने में बड़ा डिफरेंस है। खुदा के आने में और इंसान के आने में बड़ा डिफरेंस है। जब आप नीचे बैठते हैं तो आपको, मैं आपको बताता हूं, मैं 3 साल चर्च में पीछे सबसे बैठा करता था,
सबसे पीछे। और 3 साल के बाद मुझे एक छोटे से काम के लिए बुलाया गया पीछे से, और आप वो कलाम शेयर करेंगे आपने, मैंने, और मुझे जब वो मुझसे बात कर रहे थे तो मुझे सारे कोई पसीना आ गया। मैंने जी ये साढ़े तो कम पार है, हम स्टेज पर नहीं बोल सकते, हम स्टेज पर नहीं बोल सकते। खुदा की तलाश करने आते हैं हम, जब किसी चर्च में जाते हैं तो हम खुदा के वर्ड की तलाश करते हैं, खुदा के पैगाम की तलाश करते हैं, उसके लफ्ज की, उसके मुंह से निकलने वाली आवाज की तलाश करते हैं कि वो ऐसा कर दे हमारी जिंदगी में। आपको खुदा मिलने के बाद, जीसस क्राइस्ट की प्रेजेंस मिलने के बाद, उसकी याद या मसा मिलने के बाद, कोई चुने ना चुने, कोई आपको बुलाए ना बुलाए, खुदा खुद आपको बुलाएगा, आगे आ जाओ। आपको खुद इनविटेशन खुदा दे देता है। मैं एक खुदा की खादमा को जानता हूं, उसका 1000 क्राउड था और उसका हस्बैंड था और उसने दूसरी मैरिज कर ली। चर्च चलाते हुए भी दूसरी मैरिज उस वुमेन ने कर ली और उसकी चर्च आहिस्ता आहिस्ता तबाह होना शुरू, क्योंकि खुदा ने उसको चुना हुआ था। और सारा चर्च उसका बंद हो गया, खिदमत बंद हो गई और वो सेकंड हस्बैंड लेकर चली गई। मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। फिर भी क्योंकि उसको खुदा ने कॉल की थी, बुलाया हुआ था, चुना हुआ था, वो कहती है कि मैंने पहला हस्बैंड छोड़ दिया था और दूसरे हस्बैंड के साथ गाड़ी में मैं जा रही थी और गाड़ी में फिर खुदा की रूह ने मुझे कहा इसको छोड़ दे, मैं फिर तुझे आखिरी चांस दे रहा हूं, इसको छोड़ दे, ये काम जो तू कर रही है ये काम छोड़ दे जो तू कर रही है, ठीक है। और कहती है मैंने इसको कहा गाड़ी रोको, आज के बाद मेरी और तुम्हारी मैरिज खत्म हो गई, जितना मैंने गुमराही में वक्त गुजारना था मैंने गुजार लिया। और आज उसकी चर्च हजारों के अंदर चली गई है। फिर से खुदा ने उसको खड़ा कर दिया। किसी ने खड़ा किया हो तो आप गिर नहीं सकते, आपको कोई चीज गिरा नहीं सकती। अगर यस्सु नाम ने आपको खड़ा कर दिया, कोई चीज आपको पीछे लेकर जा नहीं सकती अगर आप यस्सु नाम को पहचानते हैं। जो काम आप कर रहे होते हैं उसमें खुदा नहीं होता, जो काम आपसे नहीं होते उसमें खुदा होता है। नहीं मेरी गल समझ आई? मैं बताता हूं, जो चीजें आपसे नहीं हो रही, खुदा आपको कहता है लालच करना छोड़ दे, आपसे छोड़ा, आप उसको छोड़ ही नहीं पाते, उसी में खुदा होगा। खुदा, मैंने कहा अगर आपको अपनी ताकत बढ़ानी है, अगर आप अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो हुक्म पर काम करें, वर्ड पर काम करें, मुझे अपने हुक्म को जिंदा करना है। और अगर आपको मसा के अंदर रहना है तो प्रेयर करें, आपको पकीजगी के अंदर रहना है। कितने लोग पकीजगी का टेस्ट लेना चाहते हैं? फास्ट किया करें, रोजा किया करें, रोजा पकीजगी में आपको ले जाएगा। आप जितना फास्ट करते जाओगे आप पकीजगी में जाते जाओगे। 40 दिन फास्ट करने के बाद आप गुनाह करो, फिर से शुरू कर दो फास्ट, फिर 40 दिन फास्ट किया, फिर आपने गुनाह किया, फिर फास्ट शुरू कर दो। आपको पकीजगी में बनना है तो फास्टिंग में चले जाएं। जिस दिन बन जाएगी खुदा कहेगा बस पुत्र हुण फास्टिंग ना कर, अगला काम कर, है बन गई है। जो बिगेस्ट कंपनियां होती हैं, वो एक ब्रांच बनाते हैं, चलाते हैं, जब वो बन जाती फिर कहते हैं अब नेक्स्ट हम बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आपकी प्रेयर बनी नहीं है, आप आगे जा रहे हैं, आपको वर्ड की समझ नहीं है, आप आगे जा रहे हैं, आपको कलाम की समझ नहीं। जितने भी मैंने लोगों को मार खाते अब तक अपनी खिदमत में देखा है, जिन्होंने कलाम को नहीं समझा, वर्ड को नहीं समझा, उसके नाम की ताकत को नहीं समझा, वो आज भी मार ही खा रहे हैं। यीशु नाम को आप छोटा मत समझें, आप उसको मत समझें कि ये करने से पता नहीं क्या हो जाना है। मैंने पहले भी बताया, हम लोग इतने मजबूत लोग हैं, बीमारी भी हमें मारने आए तो 5-7 साल लग जाते बीमारी को हमें मारते हुए, कि नहीं लगते? कोरोना हनु मार देता, यानी इतनी ढीठ मिट्टी के बने हम कि बीमारी भी हमें नहीं मार सकती इतनी जल्दी। मैंने कैंसर में लोगों को देखा 15-15 साल गुजर जाते, मैं यार बड़ी वड्डी बीमारी वेला तू छेती मरन नहीं दिया।
बीमारियों को भी मारने के लिए हमें वक्त, इतना खुदा ने हमें मजबूत बनाया है। शैतान को भी हमें मारने के लिए 10-10 साल लग जाते, मेहनत कर रहे इस बंदे को मारने। तो आप मुझे बताएं फिर यीशु नाम की ताकत क्या हो सकती है? यीशु नाम क्या है हमारे लिए? तो मैं फिर थोड़ा सा गुस्सा फिर मैनू भी आ ही जाता है। मैं यार तुहानू कह यीशु नाम च इंज कर दिओ तो तुसीं फेर आंदे हो हाँ इंज तो शैतान दे लोग करदे ने, ते तुसीं जड़ियां पिछलियां दुआवां ते रोजे कर ले, तुहां की कर ले, तुहाडे नाल ते शैतान चंगा है। तरक्की तो कीती हो कि नहीं कीती? आप ये समझें कि शैतान से बड़ा अगर कोई ब्लेस्ड है तो वो जीसस क्राइस्ट है। मैंने कहा था शैतान की अपनी कोई ताकत नहीं है, अपनी उसके पास कोई फौज नहीं है, सारा कुछ उसने जमीन से हमसे लिया है, हमसे लेकर वो जीते हैं। कितने लोगों को यीशु मसीह पर यकीन है कि मैं जो कुछ यीशु मसीह के नाम में करूंगा वो परफेक्ट होगा? साथ नाल दिन पूछो बाजी सौना है तू गिरजे जितना आप उसके नाम पहचान कैसे होती है? पहचान कामों को करने से होती है। आपने यीशु नाम में ये काम कर दिया, यीशु नाम में ये काम कर दिया, ये आप पहचान कर रहे हैं कि मैं ये काम यीशु मसीह के नाम में कर रहा हूं। मैंने पिछले दिनों में कहा एक पत्थर लें और उस पर यीशु नाम लिखकर अपने घर पे लें। बहुत सारे जाहलों ने यह भी नहीं किया। डरते ने यीशु दा नाम वाला पत्थर ते लिखी दा। कितने लोग प्रेयर के लिए ऑयल, कितने लोगों ने देखा जो चर्च में लेकर आते हैं प्रेयर के लिए? कभी देखना वो कितनी गंदी शीशियां होती हैं ऑयल की। इंजी आप हम घरों में जाया करते थे और जब उनसे कहना ऑयल लेकर आओ, वो वॉशरूम चो ना बोतल चुक के लै आनी, भाई साहब ये देते दुआ कर दो। गंदी गंदी बोतलें होती हैं ऑयल की। कदी शर्म होए ना, शर्म होए, कदी कोई किसी को जाने आए तो फिर लोगों को समझ आए। कदी मेकअप दी लिपस्टिक दा साइज वेखना किड्डी सोहनी हुंदी है, ते जिहड़ा ऑयल ब्लैस कराना हुंदा वो किंज दी बोतल हुंदी। इन्हां लोकां नूं उन्हें निजात देनी है। आप समझते हैं लोगों को निजात देगा वो? जाकर कभी देखना ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई चीजें कितनी खूबसूरत होती हैं, और जिस ऑयल पर वो प्रे करवाते हैं वो देखना कितनी गंदी होगी। गोडे गोडे उन्हें मिट्टी जमी होएगी, हुण थल्ले सिर जांदा पिया, हुण उत्ते नहीं पिया हुंदा, हुण हिम्मत नहीं पैंदी सिर चुक के गल ही सुन ले। शेविंग रेजर हुंदा ना, शेविंग रेजर 150 रुपए का आंदा ते नवां, वो जिहड़ी शेविंग क्रीम हुंदी चेक करना खूबसूरत। और जो ऑयल वाली बोतल होगी ना जिस पर ऑयल, ब्लेसिंग ऑयल, गंदी जी बोतल चुक के लेंगे, ये तेरा दुआ ते घर छड़ो। यानी ब्लेसिंग जो है हमारे उस गंदे से ऑयल में भी रहेगी, गंदी सी बोतल में भी रहेगी, और यीशु मसीह का नाम पत्थर पर लिखेंगे तो पत्थर खराब हो जाएंगे। साहब लाओ तुसीं इन्हां जाहलां दा, मैनू कोई एक थोड़ी टक्कर याद है, चलो एक अद्धा होए तो मैं परां कर ही लां। और जब मैं वो बोतलें पकड़कर प्रेयर करता हूं मेरा हौसला ही नहीं पैंदा मैं करा। तो अज हो रहा मैं किवें तुहाडे नाल गल कर छड़ीए, मैनू नहीं पता हुण किन्नियां नाराज होना। हाँ कि ना? कदी दिल कीता उत्थों 300 रुपए की नवीं बोतल लैके दुआ करानी है मैं? कदी दिल कीता? मुंह ना मत्था ते जिन पहाड़ों लथा। हाँ कभी किया 2000 की बोतल लूं, 2000 की बोतल लेकर इस पर प्रेयर करवानी है खादम से, मेरी ब्लेसिंग जो है वो साफ सुथरे ऑयल के अंदर सेफ रहे। है नहीं? 50 रुपए दी उथों ले आया, सरों दी ओई ले आया, सरसों दी ओई ले आया। फिर ये लोग बोलेंगे हम जन्नत में जा रहे हैं, फिर ये लोग बोलेंगे हम ब्लेस होने जा रहे हैं, फिर लोग बोलेंगे ओहो हो। कभी दिल किया कि पानी पर प्रेयर करवानी, नेस्ले की बोतल लेकर आओ, साफ सुथरा पानी लेकर आओ, उस पर प्रेयर करवाएं? कभी दिल किया? उथ नलके से पार लिया बोतल लाइया, भाई सब करो तो आए देते। जो तुहानू नहीं ना पता वो तुहानू कदी लभना भी नहीं, और जो तुसी लभना चाहते हो उन्होंने तुसी पहला जानना, फिर तुहानू उन्हें लभना।
बाइबल में लिखा हुआ है सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं। कितने लोगों ने ये आयत पढ़ी है? सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें से कुछ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। मुझे बताएं, पत्थर चट्टाने उसी के वसीला से, और जिसके वसीला से ये चट्टाने पैदा हुई उसका नाम उन चट्टानों पर ना आए? हाँ कि ना? ये कलीसिया का हाल है ना। मेरा ख्याल है बाद बोतल सही आए करेगी, मेरे को तो नहीं कम से कम गलत ले लगे। कईयां ते अज लियांदी तो ना परच पहाड़नी। यार को खौफ होना चाहिए। दाऊद दे सिर च तेल पाउना ही, उन्हें कहा सैमुअल नू जा उतो सींग ले, सींग ले और सींग के अंदर ऑयल डालना। वहां पर लिखा प्याला ले, प्याले में ऑयल डालना। इत्थे 15 रुपए की शीशी शरों की लै ओदे च पा ते दुआ करा ते बाद वाशरूम च धर छड़। फिर कहना ना ना उन्होंने ना चुके ओदे ते दुआ कराइए। हाँ के ना? दसो ये कौमां ब्लैस होंदियां ने, कौमें ब्लैस होती हैं। जिन्होंने अपना तेल ब्लैस नहीं कराना आंदा वो लोग चले ने ब्लैसिंग। फिर ज़बूर 23 को पढ़ो। जब सैमुअल ने सींग से लेकर उसके सर पर ऑयल डाला तो वो जानता था कि मेरे सर पर सींग से ऑयल डाला। ज़बूर 23 को पढ़ो, वहां पर लिखा है तूने मेरे सर पर, फिर हेवन से उसके सर में ऑयल आया, फिर आसमान से। और जब आप खरूज पढ़ो वहां पर पता क्या लिखा हुआ है? खुदा उनसे कहा करता था जैतून का तेल लेना चिराग जलाने के लिए। जैतून का तेल कूट कर निकाला हुआ ऑयल लेना और उसको जाकर चिरागों में डालना, फिर जलाना चिराग। आज मैं किसी से कह दूं यीशु मसीह के नाम में चिराग जला दो, हाँ ते जादूगरी हो गई है ते जादू होंदा पिया। चिराग ते शैतान दे लोग जलांदे, उन्हें कित्थों सीखे? मेरी बात को आप समझे। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में ये काम करने को कह रहा हूं, पर मैंने कहा नहीं है, मिसाल दे रहा हूं। मतलब मेरा सवेरे झंडा ला छड़ो किते। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? जो चीज आप ब्लेस होने के लिए दे रहे हो, आपने पक्का उसको कभी गौर से देखा मैं किसको दे रहा हूं कि इस चीज को जी ब्लेस कर दें पादरी साहब? जो जितनी आपको पहचान है उतना ही आप काम करते हैं, जितनी आपको समझ है आप उतना ही काम कर रहे हैं, और इससे ज्यादा हम कर भी नहीं रहे। मैं घर में गया, इतनी सी वो बोतल थी, उसमें थोड़ा सा ऑयल था। मैं कहा जी ये सानू साडे मालका ने दुआ करके दिता है। मैं थोड़ा ना 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 उत्ते जाके उन्हें कहा नहीं 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 उन्हें सानू दिता, उन्हें मना किया किसी को नहीं देना। नहीं ना मेरी समझ आंदी? ठीक है। फिर लोग कहते हैं अच्छा तू फलाने चर्च जाना, ठीक तो तू होया नहीं, तो उत्थे तू की लैन जाना? ठीक तो तू होया नहीं। उन्हें कदी नहीं दसना मेरी अपनी करतूत नहीं ठीक। हाँ कि ना? मैंने यहां पर प्रीच ही करना है ना, मैंने तो यहां टीच ही करना है, सुनाना ही है ना। अगर वो कोई काम नहीं कर रहा, कोई मान नहीं रहा, तो मैं हुण उठ के घर ते ना उन्होंने टुर जाना। तेनू मैं कहा सी रोटी ना खाई, तू रोटी खाना पे। आप उसके नाम की देखें, जो जानते हैं, जो उस जमाने में यीशु को जानते थे, वो उससे भी कहा करते थे तू जुबान से कह दे हमारे काम हो जाएंगे, बस इतना ही काफी, ना इतना ही काफी है। जो जानते थे। आप कनानी औरत को देखें, वो उसको जानती थी या नहीं? यीशु मसीह ने उसकी एंड बेइज्जती वहां पर की। उसने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। उसने कहा ये है ही नहीं। उसने कहा आप जो मर्जी बोलो, पर मैं यहां पर आई हूं, कुत्ते वही टुकड़े खाएंगे जो मालिक की मेज से गिरेंगे। आज हमें तेरी मेज से टुकड़े खाने हैं क्योंकि तू ब्लेस है, और हमको ये खा कर जाने हैं यहां से। खुदा को देना पड़ता है। आप कहते हैं चंदा देना पड़ता है, ये एक बात है। अपना ईमान खुदा को देना पड़ता है। कभी कभार अपनी इज्जत भी खुदा को देनी पड़ती है। कभी ये तजर्बा हुआ कि आप अपनी इज्जत खुदा को दे दें? कभी हुआ किसी के साथ? कभी हुआ कि अपनी इज्जत
खुदा को देनी पड़े, कभी कभार अपनी इज्जत भी खुदा को देनी पड़ती है। खुदा की खातर लोग आपके कपड़े उतार देते हैं, खुदा की खातर लोग आपको बेइज्जत। यीशु मसीह ने अपनी इज्जत भी अपने खुदा के हाथ में दे दी कि अगर ये लोग मुझे नंगा करते हैं तो होने दो, क्योंकि मैं जानता हूं मैं किसकी खातर हो रहा हूं। पैसा ही नहीं, कभी कभार अपनी इज्जत देनी पड़ती है, और कभी कभार खुदा के लिए अपनी जान भी देनी पड़ती है। कितनों को समझ आई है? यीशु नाम को आम नाम ना समझें, समझें कि ये बहुत बड़ा नाम है। कायनात की हर चीज के अंदर उसी का नाम जिंदा है। हम रहे ना रहें पर उसका नाम सदा रहेगा, उसका पैगाम सदा रहेगा। आए खड़े हो जाएं।